तो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने होमवर्क किया है। तो वो बहुत सारे लोगों में जो नाम है वो है मानसी, गजल। गजल तुमने भेजा क्या कल? नहीं मैम, मैं भेजना भूल जाती। नहीं, तुमने परसों भेजा था। हाँ, खुशी ने भेजा मुझे कल, मानसी ने भेजा। मानसी ने भी उस दिन कल नहीं भेजा, मानसी ने भी परसों भेजा था। खुशी ने कल भेजा था और चैताली ने। इतने लोगों का मैंने चेक करी हूँ कल, है ना। चलो ठीक है। तो sources of owned capital is completed. Okay, and I hope कि तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ चुका है। सबको आया है? सबको ठीक तरह से समझ में, या कुछ पार्ट है, या कोई ऐसी लाइंस है, या कोई ऐसा कंसेप्ट, कोई वर्ड जो नहीं समझा हो? एनीवन? ओके, तो मतलब कि सब कुछ क्लियर है अबाउट ओन कैपिटल। बताओ फिर, हाउ मेनी सोर्सेस आर देयर टू रेज कैपिटल फ्रॉम इंटरनल सोर्स? और क्या बोलते हैं उसको? टू, टू टू retained earnings and share capital. शेयर कैपिटल। ओके, फिर हमने शेयर कैपिटल के दो ये दिखे क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? Preference share and equity share. ओके, इक्विटी के कितने टाइप्स? दो. बोलो नाम। इक्विटी विद वोटिंग राइट, इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग। ओके, प्रेफरेंस के कितने टाइप्स? 8. कौन कौन से? Cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable, irredeemable. ओके, सब लोग इससे एग्री करते हैं ना? सही बोली गजल ने? हाँ, हाँ, क्योंकि तुम तो बोलोगे नहीं, है ना। मेघा भी तुम, मेघा भी तुम कहाँ थी बेटा इतने दिन? मैम आउट ऑफ टाउन. ठीक है, फिर ऐसे बीच बीच में से मिस हो जाता है तो फिर तुम्हें समझ में आता है? हाँ मैम, वैभवी से पूछती. वैभवी, अच्छा, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। चलो ठीक है। चैताली, तुम्हारे 2 मिनट हुए ही नहीं क्या? आई एम वेटिंग टू सी यू। तुमको ऐसे क्यों लगता है कि मैं भूल जाऊंगी करके? देखो, आज तो दीप ने भी कैमरा ऑन किया है। बाप रे, जाने दो, देखो तुमको क्या करना है। चलो, अभी अभी आज हमको क्या पढ़ना है? अरे हाँ, मैं तुमको रिटेन अर्निंग्स तो पूछना भूल ही गई। व्हाट इज रिटेन अर्निंग? the earning which we have saved from our profit. हाँ, मतलब कि हम हमारे ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट अगर करते हैं तो वो हमारी रिटेन अर्निंग्स है। ओके, अग्रीड? ओके, चलो ठीक है। अभी फिर आज हमको क्या स्टार्ट करना है? आज हमको देखना है सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। अब देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? कि जिनसे हम पैसा बोरो करते हैं, मतलब जिनसे हम उधारी लेते हैं, वो हमारे कंपनी के कौन होते हैं? ओनर्स या फिर क्रेडिटर्स? क्रेडिटर. बापरे सर, कितना अच्छे से लिखते हैं, मैं कितनी गंदगी मचाती हूँ। चलो ठीक है, मैं भी अच्छे से लिखने को ट्राई करती हूँ। देखो, देर आर 2 people इन एनी कंपनी। कौन से? आई कैन से सोर्सेस। हाँ, सोर्सेस ऑफ कैपिटल के यू हैव 2 ways। ठीक है, एक होता है शेयर कैपिटल, नहीं, आई कैन से Debt and equity. नहीं नहीं, ओन्ड कैपिटल बेटा, ओन्ड कैपिटल। और दूसरा था जो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं, बोरोड कैपिटल। अब क्या है कि ये जो ओन कैपिटल के जो सोर्सेस है, ओन कैपिटल का सोर्स हमारे लिए क्या है? मोस्टली शेयर कैपिटल। और अगर रिटेन अर्निंग्स भी है तो हम उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, या तो फिर हम उसको खुद यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं शेयर कैपिटल लेती हूँ। और यहाँ पे यू हैव डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ओके, लोन्स एक्सेट्रा। अब सबसे मेन चीज जो होती है वो ये है कि जो तुम्हारे कंपनी का ओन्ड कैपिटल होता है, या फिर जो तुम्हारे कंपनी के ओन्ड कैपिटल में तुमको कंट्रीब्यूट करता है,
दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। और ओनर्स का जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो इनकी वाली जो होती है ना पोजीशन पोजीशन उससे बहुत अलग होती है। दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, ठीक है। पार्डन मी फॉर माई हिंदी, हाँ मतलब मुझे ठीक से लिखते नहीं बनती, 10th के बाद से हिंदी छूट गई थी मेरी, ओके। और इन्हें हम लेंडर्स भी बोलते हैं, लिख लेना ये, ठीक है। तो जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर चाहे तुम इक्विटी शेयर होल्डर हो या फिर तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तुम हमारे कंपनी के पार्ट ओनर्स हो या फिर को ओनर्स हो। लेकिन अगर तुम हमारे डिबेंचर होल्डर्स हो, या तुम अगर हमारे बॉन्ड होल्डर्स हो, या तुम अगर हमारे डिपॉजिटर्स हो, या फिर अगर हमने कहीं बैंक से लोन लिया है, ठीक है, मतलब अगर तुम ये सारे लोग हो, मतलब तुम कौन हो, हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स हो, तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है फिक्स रेट पे, ठीक है। एंड अबव ऑल मतलब इनसे पहले तुम्हें पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए तुमको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। हमेशा जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तब भी उसका पहला हिस्सा तुमको जाता है। इनफैक्ट टैक्स भरने से पहले भी इन लोगों को पैसा दिया जाता है, इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कंपनी बंद हो रही है तभी भी मतलब जो फर्स्ट ये मिलता है, आई कैन से प्रेफरेंस, वो इन लोगों को ही मिलता है कि इनका जो कैपिटल है वो सबसे पहले रीपे करो, ठीक है। फिर बाद में ओनर्स की बारी आती है। बस यही मेन डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो जब भी हम मतलब कि इसके जो टाइप्स है, इसके जो फीचर्स है, ठीक है, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान में रख के चलना कि हम अगर किसी कंपनी को उधार दे रहे हैं तो हमको क्या सारी चीजें मिलनी चाहिए, हमारे क्या राइट्स होने चाहिए, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये सारी चीजें माइंड में रखना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। बुक है ना विजिबल या और जूम करूं? ठीक है इतनी, ओके। Only owned capital is not sufficient to carry on all the business activities of a joint stock company. A company needs borrowed capital to supplement its own capital. Every trading company is entitled to borrow money. However, it is a normal practice to have an express provision in the MOA enabling the company to borrow money. Memorandum authorizes company to exercise borrowing powers, whereas AOA provides as to how and by whom these powers shall be exercised. The power to borrow money is normally exercised by BOD. This is very 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 important. किसी भी कंपनी, तुम दुनिया के किसी भी कोने में कंपनी खोलो, पैसे बोरो करने का हक सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही होता है कंपनी में, ठीक है। मतलब डिबेंचर्स इशू करना है, बॉन्ड्स इशू करना है, डिपॉजिट्स इशू करना है, बैंक से लोन लेना है, व्हाटएवर द थिंग इज, ठीक है, इसका फैसला कौन लेगा? इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, ठीक है। जैसे जब कंपनी शेयर्स इशू करती है या फिर जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो कंपनी पहले मीटिंग मतलब कि बुलाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, मतलब अगर हमारी न्यू कंपनी नहीं है, ठीक है, अगर हम फिर से आईपीओ वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, फिर से फ्रेश इशू कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम कंपनी पहले मतलब क्या कहते हैं मीटिंग बुलाती है। फिर उसके बाद में हमारे जो शेयर होल्डर्स है उन मतलब उनसे भी पूछती है, ओके, या उनको मतलब कि बताती है। लेकिन जब कंपनी पैसा बोरो करती है तब ये राइट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है, ओके। और ये जो राइट है या फिर ये जो पावर है, ये उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम देता है। मेमोरेंडम में तो नहीं, लेकिन हाँ आर्टिकल में एक आर्टिकल ऐसा होता है that the board of directors have the power to borrow money from the external sources. अगर ऐसा आर्टिकल है तुम्हारे एओए में तो ही तुम्हारी कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, बाहर वालों से पैसा बोरो कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। अगर तुमको पैसा बोरो करना भी है तो पहले अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करो, उसमें वो वाला आर्टिकल डालो और फिर उसके बाद में पैसा रेस करो बाय द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं इसे, बोरोड कैपिटल, ठीक है। Then a private company may exercise its borrowing powers immediately after incorporation. However, public company cannot exercise its borrowing powers until it secures certificate of commencement of business. ये याद है क्या तुमको?
याद है? हाँ मैम। अच्छा बताओ तो क्या था दीप? मैम पहले इसको कंपनी को पहले इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद में कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है आरओसी को। हाँ, अगर तुम पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, तो जब तक तुमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता तब तक तुम पैसा बोरो नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर्स तुम भले ही क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो, लेकिन पैसा उधार नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो तो तुम इमीडिएटली आफ्टर तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, उसके बाद से ही तुम तुम्हारे बोरोइंग पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब तुम बोरोड कैपिटल के थ्रू अपना कैपिटल रेज कर सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि पता है प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स, याद है? हाँ, इसीलिए उनको ये एक राइट दिया है कि चलो कि भाई चलो अब तुम शेयर्स नहीं इशू कर सकते तो ठीक है, you should you have a right to exercise your borrowing powers as soon as you get your certificate of incorporation. And if you are a public company, you cannot exercise your borrowing powers unless and until you get your certificate of commencement of business. But you can issue equity shares, you can issue preference shares. Okay, ठीक है? Then the capital may be borrowed for short, medium or long term requirement. It is better to raise borrowed capital at a later stage of company's business when company want to expand or diversify its business and it requires additional capital. These additional capital can be raised by issue of debentures, accepting deposits, bonds, loans from commercial bank and financial institutions, etc. Interest is paid on borrowed capital. It is paid at fixed rate. Borrowed capital is repayable after a specific period of time. Irredeemable नहीं होते हैं ये। ओके, जैसे हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं वैसे ही ये जो बोरोड कैपिटल होता है दे आर नॉट इररिडीमेबल, मतलब एक टाइम के बाद में उनकी मैच्योरिटी आती ही है और दे आर रीपेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो कि इसका टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि अगर तुम्हारी नई नई कंपनी अभी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने आज ही कंपनी खोले, ठीक है, और अब तुमको चाहिए पैसा तो तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल है? इक्विटी शेयर ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर डिबेंचर्स या लोन्स या फिर बॉन्ड्स ज्यादा बेनिफिशियल है? बताओ शेयर। क्यों? अच्छा, खुशी सिंह लोन, डीपी सिंह शेयर्स। ठीक है, मेरे को जस्टिफाई करो दोनों भी। मैम लोन्स वगैरह लेंगे तो अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अभी अभी अपनी कंपनी शुरू हुई है तो अपने पास प्रॉफिट नहीं होगा अभी, हाँ, इसीलिए। और कैपिटल इशू करेंगे तो अपन एक बार स्किप भी कर सकते हैं कुछ साल इंटरेस्ट देने को, इसके लिए डिविडेंड। परफेक्ट सॉरी। परफेक्ट परफेक्ट। और खुशी तुम लोन क्यों बोली? क्योंकि पहले लोन ले लेंगे तो फिर कंपनी एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगी, फिर शेयर्स इशू करेंगे तो उससे जो पैसा आएगा वो एज इंटरेस्ट अपन लोन बैंक को ले लेंगे। अच्छा, सही है। ओके, लेकिन नहीं, तुम्हारा आंसर सही है एक्चुअली वैसे देखा जाए तो, क्योंकि कंपनी इनिशियल स्टेज पे लोन लेती ही है बैंक से। क्यों? उसके पीछे क्या क्या रीजन है कि इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए बहुत पैसा लगता है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे हम? तो फिर मतलब कि कंपनी थोड़ा बहुत पैसा खुद से लगाती है, मतलब उसका खुद का जो फंड होता है, ओके, वो लगाती है। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत पैसा वो बैंक से लोन लेती है, फिर उसके बाद में शेयर्स इशू करती है। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उससे फिर हम बैंक वालों को उसका जो इंटरेस्ट है वो पे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चलो, बैंक से लोन तो ठीक है, लेकिन ये जो डिबेंचर होल्डर्स है, देन ये जो डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, ये सारी चीजें हम थोड़े से कुछ साल बाद सोचते हैं, एटलीस्ट 3 या 4 साल के बाद में। ठीक है, जब हमारे पास में इनफ, मतलब जब हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम इतना प्रॉफिट तो कमा सकते हैं कि हम हमारे जो बोरोवर्स है उनको हम उनका इंटरेस्ट टाइम पे करें। ठीक है, तो बस वही बोला है कि इट इज बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लेटर स्टेज ऑफ कंपनीज बिजनेस when company wants to expand or diversify its business and it requires additional capital. Okay, now अब कुछ नाम दिए गए हैं, वो नाम हमको 1 by 1 पढ़ना है। पहला आता है डिबेंचर्स।
किसी के घर में डिबेंचर्स है क्या? मतलब इन्वेस्टमेंट शेयर्स होंगे, है ना? डिबेंचर्स नहीं होंगे। हाँ देखो, debentures are one of the principal source of raising borrowed capital to meet long and medium term financial needs. Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the companies. The term debenture has come from the Latin word deber, which means to owe. ठीक है, ये सारी चीजें ना एमसीक्यूज में, ट्रू और फॉल्स में, मैच द पेयर में आती है, तो इसलिए ये जो होते हैं ना लैटिन वर्ड्स, इसको याद रखना। अच्छा, एक बताओ क्या तुमको मैं इजी वे क्या करना, अपने बुक का कोई भी मतलब ऐसे बीच का पेज लो या फिर कोई ऐसे एक्स्ट्रा का 2 या 3 ऐसे पेजेस ले लो, ठीक है, और उसमें ऊपर ऐसे हेडिंग डालना लैटिन टर्म्स, ठीक है, उसमें 1 बाय 1 तुमको जितनी भी आती है ना लैटिन टर्म्स उतना लिखना शुरू करना, और वो पेज को संभाल के रखना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम आगे सीएससीएस करना है तुमको या अगर एलएलबी करना है तो ये जो होती है ना लैटिन वर्ड्स, ये तुमको हमेशा ध्यान में आएंगे, ठीक है। आगे भी तुमको अभी बहुत सारी टर्म्स आने वाली है, जैसे कुछ लैटिन टर्म्स होती है, जैसे ये जो दी गई है, कहाँ गया, अरे डीबर, इट इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद एक होती है लिस्पेंडस, ठीक है, और देयर इज समथिंग लाइक, क्या कहते हैं उसे, अरे बहुत सारी है, मैं खुद ही भूल गई, देखो जाने दो, लेकिन बना लेना, ऐसा बनाना होगा तो तुमको, ठीक है। देन देखो क्या बोल रहा है वो कि डिबेंचर एक प्रिंसिपल सोर्स है, बोलता टू रेज बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स, मतलब अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा रेज करना है विद द हेल्प ऑफ बोरोड कैपिटल, तो कंपनी ऑप्ट डिबेंचर्स, ठीक है। Over the years, debenture have occupied a significant position in the financial structure of the company. अच्छा, debentures कहाँ इशू किए जाते हैं? कैपिटल मार्केट में तो होते हैं। कैपिटल मार्केट में ही होते हैं, ओके, कैपिटल मार्केट में ही होते हैं। शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड इन कैपिटल मार्केट इटसेल्फ, ओके। देखो, द टर्म डिबेंचर हैज बीन नॉट डिफाइंड क्लियरली अंडर द कंपनीज एक्ट, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है बोलते, लेकिन Section 2 Clause 30 of the Companies Act 13 only states that the word debenture includes debenture stock, bonds, or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. Evidencing debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not. Now, ये जो डिबेंचर्स होते हैं, ये हमारी कंपनी के असेट्स पे अपना चार्ज क्रिएट करते हैं, मतलब अगर कंपनी कभी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है अगर वो रीपे करने के लायक नहीं है या उतना सफिशिएंट फंड नहीं है कंपनी के पास, तो ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, दे हैव अ राइट कि उन्होंने जिस असेट्स पे अपना चार्ज क्रिएट किया था वो उन असेट्स को सेल ऑफ करके उन्हें, मतलब उन्हें उनके जो पैसे हैं वो मिल जाए, तो उसे चार्ज कहते हैं। हमने इसके पहले इस पे डिस्कस किया था ना, लीन ऑन शेयर ऑन दी असेट्स, चार्ज ऑन दी असेट्स, हाँ बस ये वही, हाँ बस ये वही कंसेप्ट है, यहाँ पे बहुत आगे है तुमको, ठीक है। Under the existing definition, debenture includes debenture stock. Debenture means a document which creates or acknowledges debt. Ordinarily, debenture constitutes a charge on some property of company, but there may be a debenture without any such charge. देखो, debentures के भी टाइप्स होते हैं, secured और unsecured. There may be unsecured debentures, लेकिन जनरली कंपनी unsecured debentures जो है वो इशू नहीं करती है, ठीक है। मतलब 98% टाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स इशू नहीं करती है, ठीक है, लेकिन हो सकते हैं डिबेंचर विदाउट एनी चार्ज भी हो सकते हैं, ओके, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब ये 2-3 और डेफिनेशंस है। पामर क्या बोलता है? अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेट, द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेटनेस, ठीक है, मतलब कि तुमने उधार लिया है इसका एविडेंस है क्या? डिबेंचर, सीधी सीधी बात है, ठीक है। मतलब ये जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, मतलब ये जो कंपनीज एक्ट के अंदर है
ये जो पामर बोल रहा है, इसका एक ही मतलब निकलता है, क्या? कि तुमने उधार लिया है, इसका एविडेंस क्या है कि तुमने डिबेंचर इशू किया है। ओके, a debenture as an instrument under seal evidencing that the essence of it being admission of indebtedness। तुम पे उधारी है, ओके, ये होता है उसका मतलब, बस दैट्स इट। तो फैम क्या बोलते हैं? A debenture is a document given by a company as evidence of debt, again the same thing, ठीक है, कि तुमने डेट लिया है, इसका एविडेंस है, to the holder usually arising out of loan and most commonly secured by charge, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ लोन, ठीक है। देखो, अगर मैं कंपनी हूं, अगर मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तुम अगर मेरे इन्वेस्टर्स हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, तुम अगर मेरे कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहे हो, दैट मीन्स कि तुम मुझे छोटा सा लोन दे रहे हो। एम आई राइट? ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, सुनो। सपोज अगर मानसी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स लिए, तो वो 1 लाख रुपए पे मैं उसको हर साल फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे करूंगी, और कुछ सालों के बाद में उसकी जो कैपिटल थी मैं वो भी उसको रीपे कर दूंगी, ठीक है। क्या बैंक लोन्स भी ऐसे ही होते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, ऐसे ही होते हैं, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम छोटे छोटे अमाउंट में लोगों से लोन ही ले रहे हैं, काइंड ऑफ लोन ही होता है वो, ठीक है। लेकिन एक साथ ह्यूज अमाउंट पे, जैसे बैंक से अगर हम लोन लेते हैं, मतलब अगर कोई कंपनी अगर किसी बैंक से लोन लेती है, तो वो मतलब ऐसे 3-4-5 लाख का लेती, क्या कितने लाख का लोन लेती होगी कंपनी? सुनते ही होगे ना तुम न्यूज पे, कभी सुना? करोड़। करोड़ में लेती है, ठीक है। तो इतनी सारी अमाउंट किसी एक जगह से ना लेते हुए कंपनी क्या करती है? डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल लोन, जो हम छोटे छोटे इन्वेस्टर से एक बड़ी अमाउंट हमारे पास में क्या करते हैं, उसे पूल करते हैं, या फिर उसे हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड हाँ, एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। और तुम जो हो, मतलब ये तुम मेरे कौन हो अभी? डिबेंचर होल्डर्स हो, तुम्हारा मेरे कंपनी के असेट्स पे चार्ज भी है, कि अगर मैं कभी कोई डिफॉल्ट करती हूँ तुम्हारी कैपिटल के रीपेमेंट में, तो यू हैव अ राइट कि तुम मेरे कंपनी के असेट्स को बेच के तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तुम अपने पास रख सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा हक होता है। Then, according to the above definition, debenture is an evidence of indebtedness. It is an instrument used in the form of debenture certificate under the common seal of the company. जैसे शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुमको हमेशा याद रखना है, वो क्या है? कि डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेटनेस। इतना, ये अगर 4 वर्ड भी तुमने याद रख लिया ना, तो तुमको पूरी की पूरी मतलब कि डिबेंचर का जो मतलब है वो तुम बोल दोगे सिर्फ ये 4 वर्ड्स में, ठीक है। क्या मतलब, तुमसे अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज अ डिबेंचर, तो क्या बोलोगे? अ डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेटनेस ऑफ द कंपनी, दैट्स इट, ठीक है। कंपनी ने अपने आप पे उधारी चढ़ाई है, इसका एविडेंस है, इसका प्रूफ है क्या? कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, दैट्स इट। फीचर्स देखो क्या है। अच्छा, क्या हो गए इसके फीचर्स? जैसे तुमने मुझे शेयर्स के बताए थे, ठीक है, वैसे अभी मुझे डिबेंचर्स के बताओ, बिना देखे बताना। रुको तुम, हाँ बोलो बोलो। उसकी फेस वैल्यू, फिर उस पर जो इंटरेस्ट लगता फेस वैल्यू ज्यादा होती है समथिंग, मुझे ऐसा कुछ तो सुनाई दिया। अच्छा, राइट है। और है, और चार्ज उस पे चार्ज ऑन दी असेट्स, और 2 मिल गए मुझे। और प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मिलती है ऑन द इंटरेस्ट, ओके। और वोटिंग राइट नहीं रहता। वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, वेरी गुड। और मानसी, कुछ आया नहीं तुम्हारे तरफ से? मैंने ही बोला मैम, चार्ज ऑन एसेट। और एक बोलती कि रिपेमेंट के बाद हम मतलब पहले डिबेंचर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स को मिलेगा, हाँ, बाइंडिंग अप ऑफ ओके ओके, कंपनी के बाद। हाँ प्रायोरिटी रहती मैम। प्रायोरिटी रहती, ओके। वैष्णव, गजल, हाँ गजल ने नहीं बोली, सॉरी मानसी, गजल।
उनको अश्योरेंस मिलता कि उनका पेमेंट होगा कंफर्म। अच्छा ठीक है, मतलब थोड़े बहुत तो पता है तुम लोगों को। चलो ठीक है, इधर देखते फिर। यहीं से सब देख के बोलते तुम लोग कितने चीटर को, तुमको क्या लगता है कि मेरे को समझेगा नहीं? नहीं नहीं देखा देखा। ना मैम। रहने दो, जाने दो। प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस करते हैं? डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओज स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर इज अ प्रॉमिस by a company that it owes specified sum of money। किसका शुरू है माइक? वैष्णव। sum of money to holder of the debenture। अच्छा, what do you mean by O? मतलब उधारी। उधारी, ठीक है। मतलब कंपनी डिबेंचर होल्डर से एक प्रॉमिस करती है कि मेरे कुछ इतना इतना अमाउंट का जो पैसा है मैंने तुमसे उधार लिया है और मैं तुमको इस पे इंटरेस्ट दूंगा, या फिर मैं तुमको इस पे मतलब मैं तुमको कुछ टाइम के बाद में इसका जो कैपिटल है वो रीपे करूंगा। तो इट इज अ प्रॉमिस, ये प्रॉमिस होती है। ओके ओके, देन फेस वैल्यू। व्हाट हैपेंड मानसी? कौन है, कौन देखना चाहता है तुम्हारा वीडियो, आई मीन लेक्चर? मैम मेरा भाई तंग कर रहा मुझे तब से। छोटे भैया या बड़े भैया? बड़े भैया। अच्छा, उन्हें तो सब पता ही होगा ना, ये सब कुछ वही पढ़ा सकते हैं तुमको। ओके चलो, फेस वैल्यू। जैसे हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसकी जो फेस वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा होती है, वैसे ही हमारे जो डिबेंचर्स है उनकी भी फेस वैल्यू जनरली 100 या उसके मल्टीपल्स में ही होती है। देखो, the face value of the debenture normally carries high denominations, it is ₹100 or in multiples of ₹100। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो हमारी फेस वैल्यू पे डिपेंड होता है। ओके, समझ रहा क्या? हाँ, then time of repayment, debentures are issued with the due date stated in the debenture certificate। the principal amount of debenture is repaid on maturity date। तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है बताती हूँ। अच्छा, मैक्सिमम टेनर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने इयर्स का होता है? 20 इयर्स। वैसे ही तुमको पता लगाना है कि मैक्सिमम टेनर ऑफ डिबेंचर्स कितना होता है। अभी गूगल करना नहीं, मैं पहले बोल दे रही, मेरी बात सुन लो, ठीक है? बॉयज लोगों को बहुत गंदी बीमारी है, अभी आंसर देना रहता हूँ, होमवर्क है वो, होमवर्क। अब तुम वैसे तो तुम लोग दिन भर होम में ही रहते हैं, लेकिन अभी क्लास में हो तुम, ठीक है? तो डिबेंचर होल्डर्स का मैक्सिमम टेनर कंपनीज एक्ट ने कितना तय करके रखा है ये तुमको पता लगाना है, ठीक है? 10 years। मैं ना दीप बहुत मारूंगी तुमको पकड़ के एक दिन, मैंने तुमको मना किया था ना? मैम मैं भी बोलने वाला था अभी। हाँ, किए ना तुम लोगों ने गूगल? हाँ मैम। मैंने मना मैम करी, में क्यों भी है मैम मैंने टाइप करना चालू कर दिया था जब आप बोल रहे थे। पर बेटा तो बैक कर देते टाइप किया था तो। क्या मतलब है होमवर्क देके? जाने दो। अरे हाँ, आंसर क्या गजल? बुक में ही आंसर एमसीक्यू क्वेश्चंस में है सेम क्वेश्चंस। अच्छा, जाने दो। फिर भी जो लोगों ने नहीं देखा, जो बहुत ज्यादा सज्जन है, कृपया वो घर पे मतलब क्लास होने के बाद एक बार चेक कर लेना, ठीक है? ओके, तो कुछ टाइम के बाद में हमें हमारे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रीपे हो जाती है ऑन इट्स मैच्योरिटी, ठीक है? प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है फॉर रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स। अभी अदर क्लेमेंट्स कौन होते हैं? बहुत सारे, जैसे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, ठीक है? जनरली क्या होता है ना कि जब तुम डिबेंचर खरीद रहे होते हो तभी तुम उसके असेट्स पे अपना एक चार्ज क्रिएट कर देते हो, ठीक है? तो तुमको अश्योरेंस होता है कि भैया मुझे मेरा कैपिटल की रीपेमेंट होनी ही होनी है, मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, ठीक है? बस वही है यहाँ पे। इंटरेस्ट,
A fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically. In case of debentures, payment of interest is a fixed liability of the company. It must be paid by company irrespective of the fact whether the company makes profit or not. बहुत important है ये, ठीक है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है? तुम प्रॉफिट में हो, तुम लॉस में हो, ठीक है, या तुम डूब रहे हो, तुमको मतलब ऐसी नौबत आ रही है कि तुम तुम्हारी कंपनी को बंद कर रहे हो, वॉट एवर द थिंग इज, हमको मत बताओ, हमको हमारा इंटरेस्ट टाइम पे दो. दिस इज योर फिक्स्ड लायबिलिटी, फिक्स्ड, ठीक है? और अगर नहीं दे सकते हो तो फिर डिबेंचर्स इशू ही मत करो, ओके? और तुम्हें फिक्स रेट पे ही इंटरेस्ट मिलता है, जो तुम्हें जब तुम डिबेंचर्स खरीद रहे होते हो तभी तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कितने रेट पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, ओके? देन पार्टीज टू डिबेंचर्स, क्या होता है इसका मतलब? पार्टीज टू डिबेंचर मतलब डिबेंचर वाले कैसे पार्टी करते हैं? कौन कौन बोरो नहीं, पार्टिसिपेट कौन कौन करता उस ट्रांजैक्शन में? अच्छा, कौन कौन करता फिर गजल? और तुमने कैमरा क्यों बंद किया? 2 मिनट में चालू कर दो। कंपनी हाँ, कंपनी सबसे पहले, दूसरा डिबेंचर होल्डर्स, और तीसरे ट्रस्टीज। हाँ, यहाँ लिखा है ट्रस्टीज, तो ट्रस्टीज. अच्छा, क्या होते हैं वैसे ट्रस्टी का मतलब? सुना तो होगा तुमने, मूवीज में सुना होगा, मूवीज में सुना है? मुंडी तो हिला दो. हाँ सुना है। हाँ, सुना है। हाँ, सुना है, ठीक है. कौन सी मूवी में सुना है रिसेंटली मैं बताती हूँ. हैव यू सीन गोलमाल अगेन, वो जिसमें परिणीति चोपड़ा है, भूत वाली? हाँ, हाँ, हाँ उसमें देखो वो जमुना दास आश्रम कोई तो ट्रस्ट का होता है, समथिंग लाइक दैट, ओके? फिर उसके बाद में हैव यू सीन द मूवी बॉडीगार्ड? हाँ, हाँ, देखे क्या? हाँ ना। हाँ, ओके. उसमें भी वो जो कॉलेज होता है जिसमें दिव्या मैम पढ़ रही होती है, मतलब कि करीना कपूर, ठीक है, वो उसके फादर उस कॉलेज के क्या होते हैं? ट्रस्टी होते हैं, ठीक है? तो ये ट्रस्टी मतलब होता क्या है एक्चुअल में? देखो, ये वाले ट्रस्टी और वो वाले ट्रस्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे जो ट्रस्टी वाला कंसेप्ट है इट्स थोड़ा सा अलग है, और वो जो ट्रस्टी वाला कंसेप्ट है वो अलग है. ये वाले ट्रस्टी क्या करते हैं हम पहले ये देखेंगे, ठीक है? फिर वो वाले बाद में पढ़ेंगे. उसके लिए भी पर्टिकुलर एक्ट है बेटा, ठीक है? देखो, पार्टीज टू डिबेंचर, पहली पार्टी होती है कंपनी, मतलब जो शेयर्स जो डिबेंचर्स इशू कर रही है, मतलब जिसको पैसों की नीड है, ठीक है? दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी, मतलब जिसको पैसों की नीड है, जो पैसा बोरो करने के लिए डिबेंचर्स इशू कर रही है, बट ऑब्वियसली. फिर उसके बाद आते हैं ट्रस्टीज. A company has to appoint debenture trustee if it is offering debentures to more than 500 people. ये 500 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितने हाईलाइटर से हाईलाइट करना है कर लो. This is a party through whom the company deals with debenture holders. The company makes an agreement with the trustees. It is known as trust deed. It contains the obligation of company, rights of debenture holders, powers of trustee and etc. देखो, अगर कंपनी 500 लोगों से ज्यादा को इनवाइट कर रही है, किस चीज के लिए? उसके कंपनी के जो डिबेंचर्स है वो खरीदने के लिए. मतलब अगर कंपनी बकायदा प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है 500 लोगों से ज्यादा, मतलब अगर कंपनी जनरल पब्लिक को अगर अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है और 500 लोगों से ज्यादा को इनवाइट कर रही है, तो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मस्ट है, मस्ट, ठीक है? तो तुमको एक या एक से ज्यादा तुमको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा. उनका नाम तुमको तुम्हारा वो जो होता है प्रोस्पेक्टस, उसमें तुमको लिखना पड़ता है, ठीक है? और ये जो ट्रस्टी होते हैं इनके साथ में एक अग्रीमेंट करना पड़ता है जिन्हें हम ट्रस्ट डीड बोलते हैं. तो ये ट्रस्ट डीड में क्या क्या होता है कि कंपनी के क्या सारे ऑब्लिगेशंस है, डिबेंचर होल्डर्स को तुमने क्या राइट्स दिया है, तुम्हारे डिबेंचर ट्रस्टी कौन है, उनके पावर्स क्या है. अच्छा, क्यों होते हैं डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट क्यों करती है कंपनीज? क्योंकि अच्छा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चेक करते हैं कि कंपनी ने जिन असेट्स पे चार्ज क्रिएट किया था डिबेंचर होल्डर्स क्या वो जो असेट्स है वो अभी भी कंपनी के हक में है
क्या वो असेट्स सफिशिएंट है कि वो अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो जितनी अमाउंट हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको हमें रीपे करना है, उतनी अमाउंट क्या वो असेट्स से हमको मिल सकती है? क्या वो असेट्स ठीक से पोजीशन में है? क्या कंपनी, मतलब कि कंपनी क्या कर रही है, मतलब वो जो डिबेंचर होल्डर्स का पैसा उन्होंने लिया था उसको कंपनी ठीक तरह से यूज कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब डिबेंचर होल्डर्स के साथ में कोई फ्रॉड ना हो, ये चेक करना ट्रस्टी का काम होता है। समझा आप ट्रस्टी कौन होते हैं? ओके। और तीसरी पार्टी होती है डिबेंचर होल्डर्स खुद। देखो कंपनी इशू करेगी, 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रही है तो उसने डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट कर लिया, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर ही नहीं होगा तो फिर ये सब कुछ का क्या फायदा? ठीक है। सो दिस आर दी पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस। मतलब तुम इन्वेस्टर्स हो, तुमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं और कंपनी ने तुमको बदले में एक डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया है जो प्रूफ है कि तुमने उस कंपनी को एक छोटा सा लोन दिया है। ओके, हेलो, ओके। नाउ मैं बाकी के पॉइंट्स आज नहीं लूंगी, ठीक है, बिकॉज मुझे तुम लोगों के चेहरे ना थोड़े से ऐसे लग रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। समझ नहीं रहा क्या डिबेंचर्स, या बोर हो रहा है? समझ रहे ना? ठीक है, रुको और कौन कौन है? आनंदी है, चैताली, मेघावी। आनंदी, हाउ आर यू बेटा? फाइन मैम। ओके, ठीक है। तो देखो आज हमारे 7 पॉइंट्स कंप्लीट हुए हैं फीचर्स के। हाँ, कितने बाकी रह गए? बहुत सारे, और 7 बाकी है। ठीक है, 14 है पूरे, 7 कंप्लीट किए हमने और 7 बाकी है जो हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज नहीं। बहुत सारा खाओगे ना एक साथ तो वो तकलीफ हो जाती है फिर डाइजेस्ट करने में। रुको, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड।